नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पर जो किसानों और पशुपालकों और डेयरी संघों के प्रतिनिधियों के साथ में आयोजित बजट पूर्व संवाद को संबोधित किया और इस दौरान जो है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ में कार्य कर रही है। 1 साल के कार्यकाल में हमने कृषकों की आय बढ़ाने के लिए दूरगामी निर्णय लिए हैं। उनका सशक्तिकरण ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों से प्राप्त सुझावों को यथासंभव आगामी बजट 2025-26 में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे और सीएम ने कहा कि अन्नदाता अपनी अथक मेहनत से देश प्रदेश को खाद्य सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारा भी दायित्व है कि किसानों का सशक्तिकरण सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र का राज्य के जीएसडीपी में करीब 30% हिस्सा है। वहीं कृषि और पशुपालन से प्रदेश के करीब 85 लाख परिवारों को रोजगार मिल रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि किसान नवीनतम तकनीकी अपनाकर खुशहाली का मार्ग पर आगे बढ़े। उधर टोंक में बीजेपी की ओर से जो है संविधान गौरव अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह उपस्थित रहे। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने की और कार्यक्रम में अतिथियों को माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। तो वहीं सांसद राव राजेंद्र सिंह ने देश की आजादी के 75 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। कांग्रेस गलत बयानबाजी देती है और संविधान पर केवल पार्टी का हक नहीं, संविधान निर्माण में सभी जाति के लोग शामिल थे। अगर कोई दल इसके निर्माण में केवल अपनी भूमिका बताता है तो वो झूठ है। इसी तरह आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आरक्षण किसी एक राजनीतिक पार्टी की देन नहीं है, बल्कि आरक्षण संविधान से मिला है। के सामने सत्य और स्पष्ट व्याख्यान के स्वरूप में अपनी बात को विमोचन करने का दायित्व निभा रही है। संविधान के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में ये हमारा दायित्व बनता है कि जिस संविधान के माध्यम से आज ये हमारा राष्ट्र पल्लवित, संविधान की संरचना करने वाला वो व्यक्तित्व सम्माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके कृत्य, उनके कार्य और उनके चरित्र को हम आम जन के बीच में ले जाकर उनको उसकी जानकारी दें और इस बात को कम से कम जनता के पास पहुंचाएं कि संविधान की संरचना में किसी एक राजनीतिक दल का योगदान नहीं था, बाकी सारी की सारी भारत की जनता का योगदान था। और यही एक व्यवस्था थी जिसके माध्यम से बाबा साहब ने इस संविधान को आज का स्वरूप प्रदान किया। उस वक्त जो संविधान हमारे आया, जो आज भी भारत को पल्लवित कर रहा है, विकास के रास्ते पर विकसित भारत के रूप में प्रदर्शित करने के लिए। संविधान हमारी आत्मा है। शरीर बदला जा सकता है, आत्मा वहां की वहां रहती है। इसलिए संविधान को बदलने की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। जो सोच रहे हैं उनके मन में कहीं न कहीं खोट। आश्वासन समिति के चेयरमैन विधायक जितेंद्र गोठवाल ने पत्रकारों से बातचीत कर समिति के द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मई माह से आश्वासन समिति की बैठकें प्रारंभ की गई थीं और उस समय हमारी विधानसभा में लगभग 3800 जो है सवाल माननीय सदस्यों के सरकारी आश्वासन कमेटी में पेंडिंग थे और अब मात्र 400 नवीनतम जानकारी और पेंडेंसी हैं। कभी भी विधानसभा में 4000 से कम पेंडेंसी नहीं रही, परंतु अब इस बार जो है इतिहास बना है कि सरकारी आश्वासन समिति के सार्थक प्रयास से पेंडेंसी लगभग 400 से भी कम है। वर्ष भर की अगर बात करें तो 14वीं विधानसभा में 1753 सवाल और 15वीं विधानसभा में 1692 और जो अभी विधानसभा चल रही है उसके तकरीबन 332 पेंडिंग थे। जब से सरकारी जो है आश्वासन कमेटी बनी है, मैंने और कमेटी ने तय किया कि सदन के अंदर जो आश्वासन दिए जाते हैं माननीय सदस्य द्वारा, मंत्रियों द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, उनके जवाब समय पर माननीय सदस्यों को पहुंचाने का प्रयास करें।
उधर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बुधवार को अंबेडकर भवन के सभागार में राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता की और इस दौरान जो है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष योजनाओं के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। आपको बता दें कि राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के पुनर्वास और उन्हें आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। विशेष योग्यजनों की सुविधा के लिए चिकित्सा विभाग को पंचायत समिति जिला स्तर पर कैंप लगाकर कम से कम समय में जो है यूडीआईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुगम्य भारत अभियान के तहत प्रदेश भर में निर्माणाधीन राजकीय भवनों और गैर सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों को विशेष योग्यजन के लिए सुगम्य और बाधा रहित बनाने के भी निर्देश दिए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सीएसआर फंड के माध्यम से विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए जिला स्तर की औद्योगिक इकाइयों को प्रपोजल भेजने के लिए भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से बड़े उद्योगों और सीएसआर फंड को योग्यजनों को कल्याण के कार्यों में लगाया जाएगा। उधर राजस्थान आवासन मंडल ने भुगतान में होने वाले अनावश्यक विलंब को रोकने और पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए चेक से भुगतान पर रोक लगाते हुए सभी भुगतान आरटीजीएस और यानी कि एनईएफटी या ऑनलाइन ट्रांसफर द्वारा किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि अभी तक मंडल के कार्यालयों द्वारा चेक से भुगतान किया जाता था, जो कि वर्तमान डिजिटल युग में जो है प्रासंगिक, तार्किक और युक्तियुक्त नहीं है। साथ ही इससे प्राप्तकर्ता को राशि प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब होता था और इसी को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंडल आगे भी अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए प्रयासरत रहेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 13 में निजी खातेदारी के करीब 32 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त किया गया। जोन 03 में लाल कोठी योजना में लक्ष्मी मंदिर से सहकार मार्ग और अंडरपास के आसपास दोनों तरफ जो है रोड सीमाओं को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। तो वहीं पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 13 के क्षेत्राधिकार में जो है अवस्थित सामरिया रोड में करीब 32 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जो है जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के बनाए गए कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। वहीं नरेंद्र मोहन नगर के नाम से बसाए गए अवैध कॉलोनियों को भी जेडीएस ने जो है अतिक्रमण मुक्त कराया और अब तक कुल 408 नए अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनियों को बसाने के प्रयासों को विफल किया गया है। उधर श्री गंगानगर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा के संदर्भ में पशुपालन विभाग के अधिकारियों, कार्मिकों की उपखंड अधिकारी सुरेश राव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और आयोजित बैठक में पशुपालन विभाग से डॉक्टर नरेंद्र नागपाल, ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रोहित जुनेजा, नहरावली डॉक्टर दिव्या वर्मा बांडा और एलएसए सहित पशुपालन विभाग के अन्य फील्ड स्तरीय कार्मिकगण जो है उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आयोजित बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेश राव ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संबंध में प्रगति की समीक्षा की है। उधर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर राजस्थान सरकार के उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने मीडिया से बातचीत की है और इस दौरान जो है उन्होंने भजनलाल सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा हो गया है और इस 1 साल में सीएम शर्मा ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और ऐसे ऐतिहासिक निर्णय भजनलाल सरकार में जो है हुए हैं जो पिछले 80 वर्षों में कभी नहीं हुए। पहली बार 4 लाख
90,000 करोड़ का बजट जारी किया गया और धरातल पर लाने के लिए लगातार प्रभारी मंत्रियों सचिवों के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं मॉनिटरिंग की और बजट में गरीब, महिला, युवा, किसान चारों वर्गों का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले ही वर्ष राइजिंग राजस्थान जैसे ऐतिहासिक कार्य को साकार रूप देते हुए देश विदेश से निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए बुलाया। राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होना और 35 लाख करोड़ का निवेश होना आधुनिक डिजिटल युग और राजस्थान के विकास का ऐतिहासिक उदाहरण है। निवेश धरातल पर उतरे, इसके लिए निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। के बिश्नोई ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार अनर्गल बयानबाजी करने में लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री के लिए अशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि झूठे बयान देना इनका प्रतिदिन का काम बन गया है। कोई तथ्यात्मक बात इनके बयानों में नहीं होती है। ये सिर्फ झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करना जानते हैं। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सफेद टी शर्ट आंदोलन को जन आंदोलन बनाए जाने के लिए जो है युवाओं से अपील की है। कि जूली ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब और मेहनतकश वर्ग से जो है मुंह मोड़ लिया है और उन्हें पूरी तरह से उनके हालात पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चंद पूंजीपतियों की हितैषी है और सरकार का पूरा ध्यान सरकार के हितचिंतक चंद व्यापारियों को और अधिक समृद्धशाली बनाए जाने पर केंद्रित है, जबकि कांग्रेस का सदैव देश के गरीब, पिछड़े, शोषित और असंगठित मजदूर और किसान की बहबूदी और उत्थान का चिंतन रहा है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि देश को अपने खून पसीने से सींचने वाला मजदूर और मेहनतकश वर्ग आज आर्थिक कुचक्र के में जो है पिसकर तरह तरह के अन्याय और अत्याचार सहने को मजबूर है। उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में हम सब की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब मिलकर उन्हें न्याय और हक दिलाने के लिए मजबूती से आवाज उठाएं। इसी सोच के साथ में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने सफेद टी शर्ट आंदोलन की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के दिए बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं और उनकी ये आदत है कि वो बयान देते हैं और भाग जाते हैं। उनको लगता है कि 100 बार झूठ बोलने से जनता उससे सच मान लेगी, परंतु राजस्थान की जनता समझदार है। इसी समझदारी का परिचय देते हुए झूठ बोलने वाली कांग्रेस पार्टी को उपचुनाव में 7 में से 1 सीट दी थी। मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के गड्ढों को भर रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रतिदिन इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में महिला अत्याचार के मामले में राजस्थान के माथे पर जो कलंक लगे थे उन्हें कैसे मिटाया जाए। पेपर लीक माफियाओं को भजनलाल सरकार ने जेल में डालकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले और कांग्रेस सरकार में इन्हीं के नेताओं से संरक्षण प्राप्त पेपर लीक माफियाओं को ये बताया कि ये बीजेपी सरकार है जो युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और खादी राज्य स्तरीय प्रदर्शनी खादी फेस्ट का उद्घाटन जयपुर सांसद मंजू शर्मा और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने मंगलवार को किया। ये प्रदर्शनी 20 जनवरी से 3 फरवरी तक बजाज नगर जयपुर में आयोजित की जा रही है। इस आयोजन का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और वोकल फॉर लोकल के प्रति जन जागृति बढ़ाना है। उद्घाटन समारोह में जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए खादी फॉर नेशनल और खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के मंत्र के जो खादी को वैश्विक पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग गांवों के विकास का आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में खादी उत्पादों ने महिलाओं को रोजगार प्रदान कर सशक्त बनाया है।
उधर राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की अध्यक्ष वीनू गुप्ता ने बुधवार को डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान और एमजीडी गर्ल्स स्कूल डेल्फिक क्लब द्वारा एमजीडी प्रांगण में आयोजित क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन और फॉरगॉटन स्टोरीज का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम सैकड़ों स्कूली छात्राओं को राजस्थानी संस्कृति और कला से रूबरू करवाने का माध्यम बना। प्रदर्शनी में विख्यात शिल्पकारों ने छात्राओं के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन किया। विभिन्न शिल्प कलाओं के माध्यम से राजस्थान के बेहतरीन शिल्प समृद्ध इतिहास को दर्शाया गया है और कार्यक्रम में राज्य पुरस्कार विजेता सुनील प्रजापति द्वारा राजस्थान की सुप्रसिद्ध मूर्तिकला का प्रदर्शन किया गया है। वहीं राजेश भट्ट ने कठपुतली कला का भी प्रदर्शन किया और इस दौरान छात्राओं ने मूर्ति निर्माण कला, कठपुतली बनाने और इसे अपने हाथों की उंगलियों पर नचाने की कला के साथ साथ तारकशी कला को भी करीब से जाना। खबर हनुमानगढ़ के संगरिया थाना क्षेत्र से है, जहां गांव दीनगढ़ में भादु सीमेंट एजेंसी पर लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि 4 नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसकर पिस्तौल से डरा धमकाकर मुनिम को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि जिसकी सूचना पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की सहायता से घटना में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अन्य आरोपियों की तलाशी जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर बुधवार शाम बाइक ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में बाइक में आग लग गई। बाइक की आग से ट्रक भी धू-धू कर जलने लगा और बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई तो वहीं घायल बताए जा रहे घायलों को देशनोक सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया और देशनोक पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद हाईवे पर यातायात सुचारू करवाया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सदर पुलिस ने 15 किलो पोस्त बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि सदर एसएचओ अजय गिरधर ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 15 किलो पोस्त बरामद किया गया है और मामले की जांच टाउन थाना के एसआई गजेंद्र शर्मा को सौंपी गई है। 1 माह के विशेष अभियान के तहत जिले में 18 दिनों से 36 प्रकरण दर्ज कर 12 वांछित नशा तस्करों को सहित 53 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खबर हनुमानगढ़ के तलवाड़ा झील से है, जहां गांव शौदानपुरा में शनिवार की रात को प्रेम प्रसंग में बाधक बने पति की हत्या करने वाले आरोपी पत्नी को पुलिस ने प्रकरण के 3 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया था, जिसे मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। इसका पुलिस ने 2 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है और गांव शौदानपुरा के 20 KNN खेत में बनी ढाणी में कमरे में सो रहे 31 साल के युवक उग्रसेन पुत्र रामेश्वर लाल जाट की धारदार हथियारों से गला रेतकर हत्या कर दी थी। बड़े भाई ने भाई की पत्नी एकता और उसके परिवार में भतीजे राजेश पर हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया। घटना की सूचना के मात्र 3 घंटे बाद ही पुलिस ने राजेश को राउंड अप कर लिया और प्रारंभिक पूछताछ में मृतक की पत्नी से प्रेम प्रसंग के चलते हत्या करना स्वीकार किया है। उधर राजस्थान आवासन मंडल की ओर से प्रदेश में जारी परियोजनाओं के तहत समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा करने, जनहित से जुड़ी योजनाओं में तेजी लाने के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि पदों की भर्ती कंप्यूटर आधारित प्रतियोगी
परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में मंडल ने इन भर्तियों में सफल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है। आपको बता दें कि जिसके बाद मंगलवार को MNIT में नवनियुक्त अभियंताओं की क्षमता संवर्धन के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें 104 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आवासन मंडल के अध्यक्ष और नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने इस अवसर पर नवनियुक्त अभियंताओं से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया और गालरिया ने कहा कि प्रशिक्षण ही जीवन की प्रथम मंजिल है। व्यक्ति के जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अभ्यास से ही वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने मंडल की सराहना करते हुए कहा कि नवनियुक्त अभियंताओं की क्षमता संवर्धन में प्रशिक्षण कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। मंगलवार को जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान आयोजित उल्लास मेले में शिक्षा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने जीवन में शिक्षा के महत्व को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति अधिक जागरूक और सजग होता है, इसीलिए वर्तमान समय में सभी को शिक्षित होने के प्रयास करने चाहिए। शिक्षा मंत्री ने उपस्थित नवसाक्षरों को पुरस्कृत और उनसे संवाद किया और उन्हें निरंतर बढ़ने रहने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने संबोधन में डीडवाना कुचामन की नवसाक्षर शांति देवी के पढ़ने लिखने की रुचि की सराहना की है। उन्होंने शांति देवी को पढ़ने लिखने के लिए लगन से सीखकर अब सभी निरक्षर लोगों को शिक्षित होने का आह्वान किया है। समारोह में जोधपुर की सुनीता देवी ने अपने पढ़ाई के अनुभव साझा करते हुए बताया कि शादी के बाद ससुराल में पढ़ना लिखना सीखा और आज वे अंगूठे की जगह हस्ताक्षर करती हैं। नरेगा में काम करने वाली सुनीता देवी अब पैसों के हिसाब किताब और प्लानिंग में भी पारंगत हो गई हैं। सुनीता देवी की तरफ लाखों लोग लर्नर्स सर्टिफाइड हुए। उधर बीकानेर में दिव्यांग स्कूली बच्चे अपनी मांग को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे। दिव्यांग स्कूली बच्चों के अनुसार पाबू पाठशाला को आर्य समाज स्कूल में मर्ज करने के लेकर विरोध कर रहे हैं और पाबू पाठशाला को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाबू पाठशाला को आर्य समाज स्कूल में मर्ज करने के बाद उनके भविष्य पर संकट है। उन्होंने कहा कि स्कूल में अध्ययनरत 61 दिव्यांग बच्चों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं, जिसे देखते हुए उनके अभिभावक स्कूल को यथावत रखने की मांग को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे, जहां अधिकारियों के न होने पर उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा। ये विकलांग एकत्रित स्कूल है, इसको आर्य समाज में समायोजन नहीं किया जाए, क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं, इनको बीकानेर में कोई नहीं डालेगा, क्योंकि ये पाबू पाठशाला स्कूल है जो सन 1952 से यहाँ पे स्थापना हुई है और ये विकलांग एकत्रित योजना और सामान्य बच्चा साथ में बैठते हैं। जब बच्चे पढ़ लिख के कुछ एक दूसरे को उसके साथ बैठ के और पढ़ लेते हैं और इस स्कूल को एकदम से ही आर्य समाज में समायोजन किया जाएगा। वो बालिका स्कूल है, ये बॉयज स्कूल है, इसको कैसे समायोजन किया जाएगा और ये इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? यहाँ तो एलिमेंट्री वाली स्कूल के अंदर तो विशेष टीचर है और वहाँ विशेष टीचर भी नहीं है, फिर भी ये लोग समायोजन कर रहे हैं, ये गलत है एकदम। और इस स्कूल को बाबू पाठशाला को ये रखा जाए और ये बिल्डिंग इनको आर्य समाज को अस्थायी रूप से दी थी, जो आज 10-12 साल हो गए, ना तो इन्होंने अपने भवन की व्यवस्था की और आज ये बैठे हैं, आज ये बाबू पाठशाला स्कूल को समायोजन करा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।